हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आप सबकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो बायोलॉजी की क्लास होगी, बायोलॉजी एमसीक्यू की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दोनों बहुत लैंग्वेजेस में दिया है, हिंदी और इंग्लिश। आप जिसमें कंफर्टेबल है उसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? इसका आंसर क्या होगा? 1665 में किसने खोज किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कमेंट में आप हमें लास्ट में बताइएगा कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन का आंसर दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है हमारी, कॉर्क किसकी संरचना से मिलता जुलता था? तो ये हो जाएगा मधुकोश। ठीक है, कॉर्क किसकी संरचना से मिलता जुलता था? मधुकोश, हनी कॉम्ब। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हम लोग का वो है खाली स्थान छोटे कमरे के लिए लैटिन शब्द है सेल्यूला। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सेल्यूला। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हम लोग की, जीवित कोशिकाओं की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी पुरकिंजे, ऑप्शन सी लियोन हॉक, ऑप्शन डी रॉबर्ट ब्राउन। तो इसका आंसर हो जाएगा लियोन हॉक। जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? लिविन हॉक। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया था वो क्या हुआ था? मृत कोशिका था। ठीक है, मृत कोशिका था। ठीक है, मृत कोशिका। अगला क्वेश्चन है हम लोग की, खाली स्थान ने 1831 में नाभि की खोज की। इसका आंसर हो जाएगा आपका रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन, डी नंबर आपका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्लाइडन एवं स्वान के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल पहले से मौजूद सेल से उत्पन्न होता है किसके द्वारा कहा गया? विरचो। ठीक है, विरचो द्वारा, बी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक कोशिकीय जीव नहीं है कैक्टस, कैलामाइडोमोनास, पैरामीशियम जीवाणु। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कैक्टस, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक कोशिका एक अति पतली और लोचदार आवरण से घिरी होती है जिसे कहते हैं, ठीक है, कोशिका भित्ति भी कहते हैं और कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। ठीक है, तो बी और सी दोनों हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत बिहाइंड सी। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मा झिल्ली है जीवित चयन करके प्रवेशय प्रोटीन और लिपिड से बना। डी नंबर हो जाएगा, तीनों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, एक ऐसे ऑर्गेनेल का नाम बताइए जो अणुओं के लिए प्राथमिक पैकेजिंग क्षेत्र के रूप में कार्य करता है, जो पूरे सेल में वितरित किया जाएगा। गोल्जी उपकरण, डी नंबर, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम बताइए? प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका की सबसे बाहरी सीमा का नाम क्या है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसमें प्लाज्मा झिल्ली के माध्यम से कोशिकाओं द्वारा सामग्री का अंतर्ग्रहण किया जाता है। एंडोसाइटोसिस। ठीक है, डी नंबर हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक जीव का नाम बताइए जिसमें एकल गुणसूत्र होता है और कोशिका विभाजन विखंडन और नवोदित के माध्यम से होता है। प्रोकैरियोसाइट साइटो। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका के अंदर मौजूद जेली जैसे पदार्थ कहलाता है साइटोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है आपका, नीले हरे शैवाल हैं इसमें से यूकैरियोसाइटो प्रोकैरियोट्स, ये हो जाएगा आपका प्रोकैरियोट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कोशिका के विभाजन के समय क्रोमेटिन पदार्थ संघनित होता है गुणसूत्रों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सरलतम अमीनो अम्ल है? ए नंबर ग्लाइसिन, एलिनिन, शतावरी या टायरोसिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइसिन। अगला क्वेश्चन है, जंतु कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। जंतु कोशिकाएं जो होती है वो आपस में किससे जुड़ी होती है? तो ये जुड़ी होती है आपको डेस्मोसोम। ठीक है, डेस्मोसेम, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, गुणसूत्रों का बना होता है। तो ये डीएनए और प्रोटीन दोनों का बना होता है, सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुणसूत्र किसका बना होता है? डीएनए और प्रोटीन, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रोमोसोम वह संगीता की इकाई होती है जीन। ठीक है, वह वंशागति की इकाई कहलाती है जीन। अगला क्वेश्चन आपका, आरएनए किसके द्वारा संश्लेषित होता है? न्यूक्लियोलस। अगला क्वेश्चन है आपका, क्रिस्ट संबंधित है माइटोकॉन्ड्रिया से। अगला क्वेश्चन है आपका, ग्लाइकोकैलिक्स संबंधित है प्लाज्मा झिल्ली से। किससे संबंधित है? प्लाज्मा झिल्ली से।
अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। ये हो जाएगा आपका, कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है वायरस से। पाचन एंजाइम में मौजूद होता है लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन है आपका, सेल ड्रिंकिंग है पिनोसाइटोसिस से। सेल ड्रिंकिंग है किससे? पिनोसाइटोसिस से। अगला क्वेश्चन है, रंगहीन के लिए कौन से प्लास्टिड है? ल्यूकोप्लास्ट। कोशिका, उसके प्रकार, संरचना, कार्य और उसको अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका विज्ञान। ठीक है, कोशिका विज्ञान, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? सेल बायोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं की संरचना और संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटोप्लाज्म में मौजूद तत्व कौन कौन है भाई? तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है लेकिन पादप कोशिका में मौजूद होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, कोशिका भित्ति किसमें होता है? पादप में मौजूद होता है। ठीक है, जंतु कोशिका में पादप कोशिका भित्ति नहीं होता है, सिर्फ कोशिका झिल्ली होता है, सेल वाल होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बना होता है सेलुलोज का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोशिकांग को पाचक थैली कहा जाता है? लाइसोसोम, यही पहचाने का काम करता है। अगला है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होता है? लाइसोसोम में डीएनए नहीं होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑल्टमैन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, जीवित कोशिका में राइबोसोम का स्थल क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। निम्नलिखित में से किसे कोशिका के भीतर कोशिका के रूप में माना जाता है? गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग जंतु कोशिका में मौजूद है लेकिन पादप कोशिका में मौजूद नहीं है? सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में उपस्थित है लेकिन जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट और प्लास्टिड्स। ठीक है, ये किस में होता है? आपका पादप कोशिका में उपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में क्या होता है? अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गुणसूत्रों के बारे में सत्य है? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, इसमें जीन होते हैं और वंशानुक्रम में मदद करते हैं, या डीएनए से बना होता है। ऑल ऑफ डीज यानी ऊपर के सभी सही, तीनों जो कथन दिया वो क्या है? सही है आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है लेकिन जंतु कोशिकाओं में मौजूद होता है? ठीक है, इसका आंसर आप बताइए, तो हो जाएगा आपका सेंट्रोसोम। अगला क्वेश्चन है आपका, कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका पौधे में मौजूद है जिसके द्वारा वे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाने में सक्षम है? ऑप्शन है ए है सेंट्रियोल्स, क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में गलत है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, या वक्र का आकार है? माइटोकॉन्ड्रिया भोजन से ऊर्जा को परिवर्तित करने में मदद करता है, या ऊपर का सभी? इसका आंसर हो जाएगा यह वक्र के आकार है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक सामान्य मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होता है। ठीक है, पिगमेंट जिसमें पिंड होते हैं जो झिल्ली से बंधे होते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? क्लोरोफिल, प्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, हीमोग्लोबिन। इसका आंसर हो जाएगा आपका प्लास्टिड। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं पे समाप्त होती है। शुभ रात्रि, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। बाय बाय।